शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। का बच्चा नशेरी हो गया है। आप देखते नहीं है समाज के अंदर सोल्यूशन है, बाप और माँ से छुप करके पैसे चुरा करके दरख्त के किनारे बैठ करके गांजा और चरस खींच रहा है। क्या समझते हैं कि ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे लिए सुकून खत्म करने का सबब है? ये पूरे माशरे और समाज के लिए खतरनाक है। उन वही बच्चे कल होके गुंडा मवाली होंगे, वही बच्चों को तालीम से बरगश्ता करेंगे, दूर करेंगे। आज लोग समझते बस मामूली बात है, बच्चों को सींचना कोई बात नहीं है। 7 साल की उम्र से बच्चों की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए और 9 साल की उम्र में वो ट्रेनिंग में सख्ती आनी चाहिए। बच्चा ना माने, यही वजह है कि जब आप अपने बच्चों को, लोगों से जब बात कीजिए, लोग कहते हैं मेरा बच्चा है, कहीं बुरा थोड़ी ना है, मेरा बच्चा दुनिया में सबसे निराला, मेरी बच्ची दुनिया में सबसे बेहतर। अरे भाई, बच्ची अगर काली हो, बेटा अगर काला कलौटा क्यों ना हो, एक बाप के लिए वो चांद का टुकड़ा होता है, एक माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, चांद के उस टुकड़े को देखते हुए ये भी बात ज़हन में रखनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए उसमें जहन्नम भी रखा है और जन्नत भी रखा है। अगर आपने अपनी नेक औलादे छोड़ी है, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई अमल ना होगा, रसूल आज़म फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। वो चीजें जो बाकी रह जाती हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसमें से नेक औलाद भी है। अगर आपने नेक औलाद छोड़ी है तो अल्लाह की बारगाह में ये आपके लिए मग़फ़िरत का और नजात का सबब बन सकते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है कि तुम पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अच्छा, कमाले हैरत की बात है, कुरान का अंदाज देखिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी मुखातब ईमान वाले हैं। ईमान वाले, कुरान हकीम की इस आयत को मैंने पढ़ा है, परवरदिगार आलम, हमने ईमान का इकरार किया, नबी का कलमा पढ़ा। ऐ अल्लाह, हम तो इस्लाम वाले के यहाँ पैदा हुए, हमारे वालिदे गिरामी मुसलमान, वालदा मुसलमान, खानदान का पसे मंजर मुसलमान, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर बाढ़ समैला की सरजमीन हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाप दादा भी अहले हदीस। लेकिन ऐ मौला, बात ये समझ में ना आई, तूने मोमिनों से जन्नत का वादा किया है, ईमान वालों से जन्नत का वादा किया है, लेकिन यहाँ अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर अगर किसी बात को, किसी हुक्म को देने से पहले कोई सख्त किस्म का जुमला अगर कुरान कहे तो ये जान लीजिए कि वो मामूली पैगाम नहीं है, वो मामूली संदेश नहीं है, वो मामूली मैसेज नहीं है, बल्कि अल्लाह का इंतहाई हसास और सेंसिटिव मैटर है, जिस मौजू को समझना। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, ऐ कुरान वालों, ऐ इस्लाम वाले घर में पैदा होने वालों, ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ रोजा रखने वालों, ऐ हज करने वालों, ऐ सौमो सलात की पाबंदी करने वालों, उसको अहले हदीस समझने वालों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। पता ये चला कि अगर आप ईमान वाले हैं, अगर कुरान वाले हैं, अगर अहादीस वाले हैं, अगर कुरान वाले हैं, उन तमाम चीजों के बावजूद भी आपको इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना कि अगर अल्लाह ने कुरान अता किया, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया तो हम जन्नत ही में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आपकी जिंदगी में अगर बहुत सारी नेकियां भी हो, बहुत सारे अमाल भी मौजूद हो, उसके बावजूद भी अल्लाह की रहमतें अगर शामिल ना हो तो अल्लाह की बारगाह में कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम ईमान वाले भी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे दोज़ख में जाने के चांसेस रहते हैं। यानी पता ये चला कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, जिस्म का अज़्म काम कर रहा है, उस वक्त तक तुम्हें जहन्नम की आग से हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। जहन्नम के अजाब से बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों खुश ना होना, ये ना समझना कि अगर हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह ने जन्नत का टिकट अता कर दिया है, बल्कि ईमान वाले हैं और अल्लाह की जन्नत अगर चाहिए तो अल्लाह फरमाता है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी की सांसें हैं तुम अपने लिए भी जहन्नम से बचने की फिक्र करो। ये ना समझो कि मैंने काम कर दिया, मैंने एक बच्चे को पैदा कर दिया, किसी तालीमी इदारे में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, इस्लामी माहौल में डाल दिया, मेरा काम खत्म, मेरा मामला खत्म। और आज के जमाने में तो खास तौर से वो बहू बेटियां, वो नौजवान औरतें जिनके बच्चे हैं, मासूम से छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है। उन मासूम बच्चों के जहनों में गंदगी का ऐसा कबाड़ खाना डाला जा रहा है कि जब देखिए तो आंखें नम हो जाती हैं, आंखें बहने लगती हैं। मेरे दोस्तों, वो उन माओं को आप देखते होंगे, आजकल के डिजिटल जमाने की माएं क्या करती हैं, काम कर रही हैं, बातें कर रही हैं, खुद मोबाइल में मसरूफ है। वो छोटे बच्चे जो फरिश्ता सिफत है, जो दुनिया को जानते नहीं, आखिरत को जानते नहीं, जहन्नम को जानते नहीं, समाज में और माशरे की आबो हवा को जानते नहीं, उन बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया। क्या है, बच्चा कार्टून देख रहा है, क्या है बच्चा रील देख रहा है, क्या है बच्चा फिल्म देख रहा है, क्या है बच्चा सीरियल देख रहा है, क्या है बच्चा टाइम पास कर रहा है। माँ क्या कर रही है, बच्चा समझदार हो गया है, बच्चा अक्लमंद हो गया है। देखिए ना, अपनी उंगली से मोबाइल चलाता है, देखिए ना उसकी नकल करता है, देखिए ना कैसे करता है। याद रखना मेरी माँ और बहनों, ये तुम मोबाइल जो हाथ में लेके घूम रहे हो ना, मेडिकल साइंस कहती है, साइंसदानों का दावा है, आने वाले वक्तों में हर आदमी आबादी का मोबाइल यूज करने वाला हर 5वां आदमी मेंटल एतबार से कमजोर होगा। उन बच्चों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उन बच्चों को आप ज़हनी एतबार से डैमेज बना रही हैं, उन बच्चों के फ्यूचर को खराब कर रही हैं, उनके जहन को खराब कर रही हैं, और अपने लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जहन्नम का रास्ता आसान कर रही है। शैतान ने एक आला दे दिया, जरूरियात की चीजें थी, इस्तेमाल कभी कभार हो सकती थी, लेकिन आपने मोबाइल दे दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखो, रूह कांप जाती है। उन बच्चों को कहां ले जा रहे हैं? अमेरिका ने, इस्राइल ने आपको तरक्की याफ्ता बना दिया, खुद को अप टू डेट समझते हो। नेट यूज कर रहा हूं, यूट्यूब चला रहा हूं, रील बना रहा हूं, रिश्तेदार को भेज रहे हो, अपने बहन को भेज रहे हो, भाई को भेज रहे हो, स्टेटस पे डाल रहे हो। एक लाइक के लिए तुम्हारी आंखों में हसरत है कि एक आदमी तारीफ करेगा, एक लाइक के लिए तुम्हें बेकरारी है, एक कमेंट के लिए बेकरारी है, इतने बेचैन हो, इतनी हसरत है झूठी शोहरत के लिए, झूठी अजमत के लिए। तुमने सोचा नहीं अल्लाह के बारगाह में ये सीसीटीवी कैमरा और इन चीजों से डरते हो जो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये जो रग है ना तुम्हारे गले में, अगर कसाई काट दे जिस्म का सारा खून तुम्हारे बदन से बाहर हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है मैं उससे ज्यादा करीब हूं। अल्लाह का डर नहीं लगता? अल्लाह का डर नहीं लगता? वरजुलन खालियल फफाज़त ऐना, अल्लाह फरमाता है रात की तारीकी में अगर कोई शख्स मेरे डर से अगर खड़ा हो, उसकी आंखें उबल पड़े, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दूंगा, अर्श के साए में जगह दूंगा। बच्चों के बारे में फिक्र नहीं करते हो? मोबाइल दे दिया, खुद मोबाइल यूज कर रही है माएं, बाप भी मोबाइल यूज कर रहा है। किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मसरूफ कर दिया है मोबाइल ने इस कदर, मसरूफ कर दिया है मोबाइल ने इस कदर, हम लोग अपने घर में पराए की तरह हैं। कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया। आज हम मगरिब की नकल कर रहे हैं अक्ल को खो करके, इसलिए कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं है, हार्ड कॉपी आजकल के बच्चों से पूछो, मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप को कह दिया कि साहब हम बहुत कुछ कर रहे हैं मोबाइल में, पीडीएफ पे, ये मोबाइल चल रहा है साहब पीडीएफ पे। आपको जान के हैरत होगी कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कौन है? जरा आप बुलंद आवाज में कहिएगा कि तरक्की याफ्ता मुल्क कौन है, मुझे कहने दीजिए। दो नाम आता है, अमेरिका का, इसराइल का, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड कॉपी किताब और बुक की शक्ल में अमेरिका के अंदर पढ़ी जाती है। हम लोग तो दीवाने बने हुए हैं, मोबाइल में पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है,
ये सोची समझी साजिश के तहत इंसानों की लाशों से गुजर के कोरोना की एक वबा बर्पा की गई और बच्चों को खराब कर दिया गया। और आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देखकर अंदर से कांपना चाहिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, डराने के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये अज़ाब दूंगा, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अल्लाह फरमाता है जहन्नम का जिक्र है और जहन्नम की आग ये चलती फिरती आग और चलते फिरते शोलों की तरह नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आजकल तो हाल ये है कि हमें जहन्नम की आग की क्या फिक्र होगी, हम तो बस चौक चौराहों पे बैठकर अपनी चौधराहट ढाल सकते हैं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी ज़बानें हैं, मुसलमानों से बड़े तो चौधरी कोई नहीं होते। दोस्तों याद रखना, इस्लाम ने अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर से आपको अगर दुनिया में भेजा है, कुरान की दौलत दी है, इस्लाम वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, तो यूं ही नहीं भेज दिया बल्कि जिम्मेदारियों से बांध दिया। आजकल लोग बोलते हैं कि साहब आप बैठ जाइए आराम से, अब आप ज़ईफ हो गए, यहाँ पे हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, आपको सिर्फ घर में बैठे रहना है। मैं कहता हूं कि अगर किसी